कनाडा से अब तक की सबसे अच्छी न्यूज ये है कि कनाडा हर साल एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत 5500 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देगा। तो अगर आप इस क्यू में हैं इस वक्त पीआर होने के लिए कनाडा में, यहां होने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। कैसे हो सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत आप परमानेंट रेजिडेंस, किन चीजों का रखना है ख्याल और कैसे इस अनाउंसमेंट का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं जॉनी हंस। राम राम सबको और वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने आप को कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस बना सकते हैं अगर आपने कनाडा में परमानेंट सेटल होना है। कनाडा से अब तक की ये सबसे अच्छी खबर आई है और इस वीडियो के बारे में जानने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ खास टिप्स कि कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू आप पीआर हो सकते हैं मैं एंड में जरूर बता के जाऊंगा। सबसे बड़ी बात जो आपने देखी होगी दोस्तों कि अब तक कनाडा के बहुत सारे प्रोग्राम्स बंद हो चुके हैं। हाल ही में आपको पता है यूकॉन का भी जो प्रोग्राम था, व्हाइट हॉर्स की जो बिजनेस कम्युनिटी, उनको बोल दिया गया कि अब वो पीआर को सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह न्यू ब्रंसविक का एक और ऐलान हाल ही में आया था जिसके तहत उन्होंने स्किल्ड वर्कर जो उनका प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने अभी उसको रोक दिया है। तो जहां पे हर तरफ से पीआर होना कनाडा में मुश्किल हो रहा है, पर एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला है, वो है जी रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। जी हाँ, जो RNIP प्रोग्राम था, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसको चेंज करके एक मॉडिफिकेशन के साथ आप तक लेके आए हैं दोबारा से इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। इस तहत जो पहले 11 कम्युनिटीज थी, अब उन्होंने 15 कम्युनिटीज कर दी हैं। दैट्स अगेन अ गुड न्यूज। इसी के साथ उन्होंने एक और प्रोग्राम, द फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम, यानी ये पायलट प्रोग्राम है, इसको भी लॉन्च किया है, द फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि पहले मैं आपको रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट की बता दूं, RCIP, विच मीन्स कि जो रूरल एरियाज डिफाइंड किए हुए हैं कनाडा इमिग्रेशन ने, वहां पे आप परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो। पहले जितने लोगों को उन्होंने पीआर दिया है, अब उसका नंबर और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दो एस्पेक्ट होते हैं रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम्स के। एक तो आप उस कम्युनिटी में पढ़ाई आपने की हो, और इंपॉर्टेंट बता दूं जैसे कि जो कैनाडोर कॉलेज, कैम्ब्रियन कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सूसे मैरी में जो कम्युनिटी कॉलेज है, या फिर थंडर बे में कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, इन सारे, नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज है, इन सारे कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं मेन कैंपस में पढ़िए। हाँ, इनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कैंपसेस जो GTA में खुले हैं, वहां पे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, मेरी हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो डेजिग्नेटेड उस कम्युनिटी में है, वहां पे अगर स्टडी करते हैं और 2 साल का प्रोग्राम स्टडी करते हैं, ज्यादातर केसेस में वहीं पे आपको बेनिफिट मिलता है। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। स्टीव गिल, जिसने अपनी स्टडी यहां कैनाडोर से कंप्लीट की थी, 2 साल की स्टडी, जैसे ही स्टडी खत्म हुई, विद इन अ मंथ ही हैड अ जॉब इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ही वाज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हिज RNIP। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी RNIP का अप्रूवल आ गया। अब उसकी फेडरल की फाइल चल रही है। तो आप सोचिए कि पढ़ाई के 2 महीने के अंदर अंदर किसी की पीआर एलिजिबल हो जानी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अनगिनत बच्चे मूव हुए थे अटलांटिक प्रोविंसेस में, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, इन सारी प्रोविंसेस में। पर फायदा क्या अगर स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आपको पीआर नहीं मिल रही। इसलिए मेरा हमेशा रेकमेंडेशन होती है कि बड़े शहरों की तरफ मत भागिए। तो कोशिश करो कि जो छोटी सिटीज हैं, छोटी कम्युनिटीज हैं, आप वहां पे अपनी पढ़ाई कीजिए, वहां पे आप काम ढूंढिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम से रिलेटेड ही, जो इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप कनाडा के मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मार्क मिलर, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो कम्युनिटीज हैं वो एम्पावर हो। जहां पे स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है वहां पे स्किल्ड वर्कर्स आए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि फ्रेंच को और भी ज्यादा प्रमोट किया जाए। अब तक मैंने सबसे ज्यादा जो उथल पुथल देखी है इमिग्रेशन में अपने पूरे एक्सपीरियंस में, वो इस टाइम पे हुई है। जी हाँ,
गोल यही है कि इमिग्रेशन को बेटर बनाना, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, और वो लोग जो जेन्युइनली पढ़ाई करने आए हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंट किया जाए। और उसके साथ साथ जो लोग जेन्युइनली कनाडा में वर्क के लिए आ रहे हैं वो वर्क के लिए आए, जो पीआर के लिए आए पीआर के लिए आए, ताकि जो फ्रॉड एजेंट्स हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, उनसे उनको कम से कम किया जाए वो उस प्रॉब्लम को, और लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। इसीलिए ये सारे चेंजेस हुए हैं। तो इसकी चीज को लेके ध्यान से समझिए कि अगर आपने अपना पॉइंट्स बढ़ाने हैं पीआर में, तो आप फ्रेंच स्टडी कीजिए। वेदर यू आर कमिंग फॉर रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, या आप द फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में जाते हैं, तब भी आपकी फ्रेंच आपको हेल्प करेगी। अगर आप मॉन्ट्रियल में भी पढ़ते हैं और आपने फ्रेंच कर रखी है, माना B2 लेवल फ्रेंच नहीं है, तब भी आपको हेल्प होगी। चाहे एक्सप्रेस एंट्री में भी फायदा मिलेगा, उसके साथ साथ उसको छोड़िए, अगर RCIP और दी फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट में भी आप अपनी फाइल लगाते हैं, तब भी आपका फायदा है। तो आपके दोनों तरफ से फायदे हैं। फ्रेंच का पल्ला मत छोड़िए। इंग्लिश तो आपने कर रखी होती है, जब आपको मौका मिलता है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में है, तो आप फ्रेंच साथ साथ में स्टडी कर लीजिए। अगर आप इंडिया में भी इस वक्त हैं, नेपाल में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुबई में भी हैं, तब भी आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि साथ साथ में इंग्लिश अगर ऑलरेडी अच्छी है तो फ्रेंच की साथ में स्टडी कर लीजिए, कुछ ना कुछ लेवल अचीव कर लीजिए, ताकि आपकी जब हम फाइल डालेंगे पीआर की, तो हम उसमें मेंशन कर सकें। उस केस में आपकी जो पीआर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये जानना है आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, या अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव होना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए। आप ऐसे कर सकते हैं, हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com। अगर आप डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं, हमारी टीम से one-on-one डिस्कशन करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि किस तरह आप बिना किसी लफड़े में पड़े हुए बड़ी आसानी से पूरी की पूरी फैमिली आप आपकी पीआर हो सकती है कनाडा में, उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है स्टडी बडी कनाडा, उस पे जाइए, वहां पे जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब एक और चीज मैं बता दूं, देखिए मैं और भी आपके साथ टिप्स जरूर करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज गुरेज मत कीजिए। अगर इस वीडियो को आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, और टाइम टू टाइम हम इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते रहेंगे। अब आपके जो भी दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कनाडा में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक प्रो टिप देने जा रहा हूं। आई होप यू वुड लाइक इट। अगर अच्छी लगी बात तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे फूड सेक्टर में काम करना, यानी टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, ये सब बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे रिटेल सेक्टर में गैस स्टेशन होते हैं, रिटेल स्टोर होते हैं, वहां पे जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। बड़ी सबसे ज्यादा लोग वहीं पे काम करना शुरू करते हैं फूड सेक्टर में। पर फायदा क्या, फूड सेक्टर का पल्ला छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पैसे तो मिल जाएंगे, पर आपका एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं होगा, क्योंकि फूड सेक्टर में दे ही नहीं रहे कनाडा पीआर। तो फायदा क्या इतना सारा काम करने का। तो बेटर है कि आप स्किल्ड ट्रेड में चाहिए। अगर आपके पास पढ़ाई कर लिया, तो 6 महीने का कोई आप एक छोटा कोर्स कर लीजिए, जो स्किल्ड कंस्ट्रक्शन का कर लीजिए। स्किल्ड वर्कर के तौर पे कितनी सारी कैटेगरीज हैं जिनके आप छोटे कोर्सेज भी कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कर लीजिए, पर्सनल सपोर्ट वर्कर में कुछ कर लीजिए। उन सब प्रोग्राम्स में पढ़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी पीआर जरूर हो जाती है। इसी के साथ साथ, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर फ्रेंच कर सकते हो, देन बाय ऑल मींस आप फ्रेंच कर लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ह्यूज हेल्प। वंस अगेन, जैसे मैंने पहले कहा है कि कनाडा एटलीस्ट वन एवरी ईयर RCIP और रूरल जो कम्युनिटी प्रोग्राम है फ्रैंकोफोन वाला, इसमें एटलीस्ट 5500 लोगों को तो पीआर करेगा ही करेगा। तो आपका नंबर इसमें जरूर आ सकता है, आप मिस मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आप RNIP में अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं, जस्ट सेंड अस एन ईमेल apply@studybuddycanada.com। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, वेस अपनी करवा के रखिए, क्रेडेंशियल असेसमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश का लैंग्वेज स्कोर हमेशा रेडी रखिए। और इस जो स्कोर होता है, ये हमें जनरल आईएलटीएस चाहिए होता है। अगर हमारी टीम आपकी फाइल लगाती है पीआर की, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव जनरल आईएलटीएस या फिर PTE कोर होता है। तो उसकी एक लिस्ट है जो लैंग्वेज स्कोर्स की, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
और इन्फॉर्मेशन, अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये डेफिनेटली आपका ड्रीम चैनल है। और इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी हम आपके साथ होंगे हाजिर। आई होप यू लव द कंटेंट। प्लीज लीव योर कमेंट, बताइए कि इस प्रोग्राम के तहत आपको लगता है कि आपकी पीआर हो जाएगी या आपकी पीआर कहां पे स्टक है, हमें बताइए कमेंट्स के थ्रू। वी विल ट्राई टू फिगर आउट सॉल्यूशंस फॉर यू। सो हंसदे मुस्कुराते रहो जी, एंड आई विल टेक अ लीव। रब रखा।